अच्छा 9 के भैया भाई प्रश्न देखेंगे। एक दी गई रेखा चौथा को 5 बराबर भागों में विभाजित करके दी गई दूरी को पर समांतर रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले चौथा रेखा का निर्माण करते हैं। ये हमारा चौथा रेखा हो जाएगा और चौथा रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए एक न्यून कोण खींचते हैं। न्यून कोण का मतलब जो 90 अंश से कम हो, ऐसा एक कोण। और इस रेखा पे 5 बराबर भाग लेते हैं निश्चित दूरी लेकर के। पहला भाग जितना दूरी यहां से यहां तक की है वही दूरी, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। यहां 0, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचवें भाग को अंतिम बिंदु 6 से मिलाते हैं। दूसरे सिरे से 6 से मिला देते हैं इसको। इसको 6 से मिला देते हैं, ये अंतिम बिंदु होगा। इस तरह से इसको हम मिला देते हैं पटरी की सहायता से। अब ध्यान रखना है कि ये रेखा रचनात्मक होगी, ये रेखा रचनात्मक होगी जो मिलाएंगे, और इसी के समांतर सभी बिंदुओं से रेखाओं को मिलाना है। यहाँ सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे और सेट स्क्वायर का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे त्रिभुज रखेंगे और दूसरे साइड में पटरी का उपयोग करेंगे और क्रमशः 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे जाएंगे और रेखाओं को बनाने का काम करेंगे। तो ये हमारा पहला बन गया है। दूसरा है 4 पे आ गए हम, तो 4 से यह रेखा वही रचनात्मक रेखा खींचते चले जाएंगे। फिर वही काम 3 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे। इस तरह से ये जो दी गई रेखा चौथा है ये 5 बराबर भागों में बढ़ जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरह से 5 बराबर भागों में बढ़ जाती है। अब इस पे समांतर रेखाओं की रचना करनी है। तो सबसे पहले बिंदु 6 से हम बनाते हैं समांतर रेखा। इधर से चाप काट देते हैं। चाप काटने के बाद जो दूरी लेकर के हमने चाप काटा है वही दूरी लेकर के एक बार यहां से काट देते हैं, फिर एक बार और काट देते हैं और दोनों बिंदुओं के सहारे यहाँ एक 90 अंश की रेखा खींच देते हैं। ये हो गया एक समांतर रेखा और इसी समांतर रेखा के सहारे सभी पॉइंट से हम रेखा की रचना करते चले जाएंगे। पहली रेखा जब हम खींच देंगे तो इसी के आधार पे दूसरी रेखा यहां से, फिर तीसरी रेखा और उसी क्रम में चौथी और पांचवी रेखा खींच देंगे। ये हमारे सभी पॉइंट से बने हुए समांतर रेखाएं हो जाएंगी। इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूर्ण होता है। प्रश्न देखेंगे भैया भाई। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 75 अंश, 105 अंश, 120 अंश तथा 150 अंश के कोणों की रचना कीजिए। इसके पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमें
त्रिभुज के बारे में, जिसको सेटिस्फायर कहते हैं, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो त्रिभुज जो होता है, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, जानते हैं। तो ये 3 कोण है इसमें, और यहाँ पे जो कोण बना है, जो मैंने पकड़ा है, ये 30 अंश का कोण है। यहाँ से जो कोण बन रहा है ये 30 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश है, 60 अंश है, और इधर जो कोण है यहाँ पे इस हाथ के तरफ ये 90 अंश है। यानी कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर ऐसे हम बना दें एक रेखा यहाँ पे और इधर, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश है। और ऊपर जो त्रिभुज से बनेगा यहाँ से नीचे आते समय यहाँ पे 30 अंश और यहाँ पे 60 अंश। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है, यहाँ जो दूसरा त्रिभुज है तो बीच में जो बन रहा है कोण ऐसे है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है और इधर दोनों तरफ 45 अंश और 45 अंश का कोण निर्मित होता है। ये जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमको सेटिस्फायर का प्रयोग करना है और कोणों का निर्माण करना है। तो इसमें जोड़ने की क्रिया है, उसी जोड़ने की क्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला काम, एक रेखा हम बनाते हैं आधार के लिए, यहां से हम कोण बनाएंगे। ये हमारी रेखा हो गई। यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से हमको कोण बनाना है। सबसे पहला काम है 75 अंश का कोण बनाना। तो 75 अंश का कोण बनाने के लिए ध्यान में रखना है कि 75 अंश का कोण बनाना है तो 90 से कम है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हमारे पास 30 अंश और 45 अंश के कोण को अगर जोड़ देते हैं तो 75 अंश का कोण निर्मित हो जाएगा। तो अभी हमने ध्यान दिलाया ऊपर 90 अंश और दोनों सिरे पे 45 अंश का कोण। तो ये अगर इस सेटिस्फायर को यहाँ रखें तो यहाँ से जो कोण हम बनाएंगे वो 45 अंश का होगा। ये जो कोण बना है वो 45 अंश का है, और इसी कोण में हम 30 अंश अगर जोड़ देते हैं, ये 30 अंश का कोण हम अगर जोड़ देते हैं तो यह कोण हमारा 75 अंश का कोण निर्मित कर देगा। इस तरह से यहां तक का बना हुआ कोण 75 अंश होगा। 105 अंश के लिए 75 में अगर 30 जोड़ देते हैं तो 75 में जब 30 जोड़ेंगे तो यह कोण हमारा 105 अंश का निर्मित हो जाएगा। इसी में 30 जोड़ देंगे तो ये कोण हमारा 105 अंश का हो जाएगा। यहां तक आते आते 105 अंश। उसी प्रकार 120 है तो 120 में जोड़ते चले जाएंगे। 120 को बनाने के लिए 75 हो गया है। सीधे हम अगर 90 यहां से कर रहे, इसी बिंदु से अगर 90 का एक रेखा खींच दें रचनात्मक, और 90 में हम 30 को जोड़ दें तो 90 में अगर 30 को जोड़ेंगे तो यह 120 अंश के कोण को निर्मित करेगा। और इसी में 30 अंश और जोड़ देंगे तो वह 150 अंश के कोण को निर्मित कर देगा। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। ये हो जाएगा 150 अंश, ये हो जाएगा 120 अंश। इस तरह से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा प्रश्न